Hello everyone, Assalamu alaikum, and I'm here with a new video of SPSS, and basically we want to use the two basic, more famous command of the aggregate and merging. बेसिकली ये दो कमांड्स जो होती हैं एग्रीगेट की और मर्जिंग कमांड्स, ये बहुत मल्टीपर्पज़ यूज़ होती हैं और डाटा मैनेजमेंट के अंदर डाटा को मैनेज करना, गैदर करना, उसको मुख्तलिफ एंगल से एवेल्यूट करने के लिए ये दो कमांड्स अपना बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं. So the topic is that we want to calculate basically the household size from the large data set. और हम एक तो इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि हाउस होल्ड साइज कैसे कंप्यूट हो सकता है, कैसे निकाला जा सकता है. साथ साथ हम एवरेज साथ साथ हम एग्रीगेट और मर्जिंग कमांड के मल्टीपल ऑप्शंस को जानने की भी कोशिश करेंगे इस वीडियोस में. सो लेट्स स्टार्ट. इफ यू वांट टू यूज द कैलकुलेट द एचएस साइज फ्रॉम द लार्ज डेटा सेट, सो हाउस होल्ड साइज कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द हाउस होल्ड मेंबर्स. सो जितने मेंबर्स जितने होंगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो उस हाउस होल्ड का साइज बन जाएगा. सो वी हैव टू डिफरेंट फाइल्स. हमने प्रैक्टिकली इनको देखा कि एक हाउस होल्ड फाइल होगी और एक हाउस होल्ड लिस्टिंग फाइल होगी. सो वी वांट टू कैलकुलेट द हाउस होल्ड साइज. तो हमें कौन सी फाइल पे जाना पड़ेगा? हाउस होल्ड लिस्टिंग फाइल पे. ओके, सो वी हैव डेटा सेट, और जब हमारे पास हाउस होल्ड सर्विस का बड़ा डेटा सेट होता है तो इट्स नॉट इजी कि आप उसको फॉरन हाउस होल्ड साइज निकालें. लेट्स सपोज इफ यू आर सर्विंग द 10 हाउस होल्ड्स इन अ सोसाइटी, तो ये बड़ा आसान होगा कि 10 हाउस होल्ड्स के अंदर आप जाके हाउस होल्ड साइज को मालूम कर सके कि अगर पहले हाउस होल्ड के अंदर हमें 5 मेंबर्स थे, सेकंड हाउस होल्ड में 7 मेंबर्स थे, दूसरे में 8 मेंबर्स थे, तो हम जस्ट वी आर टेकिंग द एवरेज. बट व्हेन वी आर डीलिंग इन द बिग हाउस होल्ड सर्वे, तो हाउस होल्ड सर्वे के अंदर बेसिकली द आउटपुट फाइल्स जो बनती हैं, जो माइक्रो डेटा फाइल्स जो बनती हैं, वो इज इटसेल्फ अ कॉम्प्लेक्स नेचर की होती हैं. क्योंकि when we design a questionnaire for the household level, so in household we have the, let's suppose the id the each number is representing our different household. So we have the so many questions. अगर आप रो में देखें तो we have the so many questions. So that is showing that के for each household हम बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछ रहे हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग कि हम यहाँ पर अपनी डिफरेंट आईडीज के ज़रिए डिफरेंट हाउस को शो कर रहे हैं, और यहाँ पर जो डिफरेंट क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, ये हर क्वेश्चनर्स के अंदर हर घराने से आपने मुख्तलिफ सवाल हमें पूछे हैं. बट जो हाउस होल्ड साइज है वो हाउस होल्ड की फाइल से कंप्यूट नहीं हो सकेगा, बिकॉज के वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कि ये स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है कि हर हाउस होल्ड के अगेंस्ट एक एंट्री हुई भी है, तो दैट्स मीन कि ये सिंगल रिस्पॉन्स फॉर ईच हाउस होल्ड है. ओके, सो फॉर विच फाइल बेसिकली वी कैन कंप्यूट द हाउस होल्ड साइज. तो हमें जब एक हाउस होल्ड, यानी कि लेट्स सपोज ये हाउस होल्ड की एक आईडी है 11501, तो 11501 के अंदर 5 मेंबर्स रहते हैं, 6 मेंबर्स रहते हैं, 8 मेंबर्स रहते हैं. सो we must have to have the multiple entries against this unique number. So we have another file in dataset that is called basically the HL file. Basically this is called the household listing file. So household listing file जो है वो क्या होती है? बेसिकली ये एक रोस्टर जो होता है, जो कि हम हर एक घराने में फिलअप कराते हैं, जो कि बेसिकली that is the way by which we can know the information of the household members. So if we see these two first columns, तो यहाँ पर एक specific pattern आपको नजर आ रहा है कि ये जो 11501 ये एक यूनिक नंबर था एक हाउसहोल्ड का, ये it is repeating how many times? 12 times it is repeating. और यहाँ पर HL1 यानी कि जो पहला है, ये बेसिकली शोइंग दैट कि ये फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस हाउस होल्ड है, ये सेकंड मेंबर ऑफ दिस हाउस होल्ड है, ये थर्ड मेंबर ऑफ दिस हाउस होल्ड है, ये फोर्थ मेंबर ऑफ दिस हाउस होल्ड है, 5. सो जब भी हाउस होल्ड की डाटा एंट्रीज होती हैं वो इस तरह होती हैं कि उनमें एक फाइल HL की बनाई जाती है जिसके अंदर मल्टीपल एंट्रीज होती हैं, और दूसरी फाइल जो होती है वो
एक हाउस होल्ड की बनाई जाती है जिसमें सिर्फ वो तमाम वेरिएबल्स रखे जाते हैं जो कि एक हाउस होल्ड के लिए एक ही दफ़ा एप्लीकेबल होंगे. So if we just see the example, so the 11501 is repeating 12 time और यहाँ पर 12 दफ़ा ये नंबर यूनिक आता गया कि जो शो कर रहा था कि हाउस होल्ड 11501 का पहला मेंबर 1 है, उसका नाम ये है, 2 उसके नेम ये है, 3 उसका नाम ये है. सो दिस इज द बेसिकली द हाउस होल्ड नंबर, दिस इज द मेंबर नंबर और दिस इज द मेंबर नेम. इसको आप देखें तो ये आपको स्टोरी समझ में आ जाती है कि एक हाउस होल्ड के घराने की तरतीब कैसे बनी है. सो दिस इज द हाउस होल्ड लिस्टिंग फाइल. अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एग्रीगेट कमांड कैसे हाउस होल्ड साइज को कंप्यूट कर सकती है. अच्छा, इफ वी वांट टू यूज अ सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर मैं एसपीएसएस को जानता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये 12 दफ़ा रिपीट कर रहा है, ये वाला घराना 7 टाइम रिपीट कर रहा है, तो यानी कि इसमें 12 मेंबर होंगे, इसमें 7 मेंबर होंगे, बट आई कैन डू दिस. So the problem is that there's so many households, so definitely we have to use some command intelligently कि कोई error ना आए, कोई problem ना आए. So we go on to the data, and data in which we use the aggregate command. And aggregate command basically what happens in aggregate command में जो आपका break variable है जिसपे आप basically अपना cumulative स्टैटिस्टिक्स क्यूमुलेटिव नंबर जमा करना चाहते हैं, वो बेसिकली ये है जिसको हम ब्रेक वेरिएबल में डालेंगे आईडी. अब इसके अगेंस्ट कोई और वेरिएबल जिसपे आप समरी देना चाहते हो, उस वेरिएबल की समरी लेना चाहते हो, इसके अगेंस्ट वो ब्रेक कर देगा और समरी जनरेट करेगा. वो क्या होगा, क्योंकि हाउस होल्ड साइज तो एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है, ये जो एग्रीगेट कमांड है ये इतने वास्ट इतनी डिफरेंट वैरायटी के साथ यूज हो सकती है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं. इसमें जो वो वेरिएबल जो हमारे टेस्टिंग का है HL1, यहाँ नजर भी आ रहा है HL1, so we can use this variable here. Okay, so this is the basically the break variable, this is the basically on which we want to compute. अगर मैं सिंपल ये चाहूँ तो मेरे सिर्फ ये अभी तो मेरा काम ये बन रहा है कि मुझे एक ऐसा फाइल बन जाए कि जिसमें ये आईडी एक दफ़ा आ रही हो 11501 और इसके आगे लिखा हुआ आ जाए 12, तो मुझे पता चल जाएगा इस घराने का अंदर 12 लोग हैं. इस तरह 11502 आ जाए, उसके आगे लिखा हुआ आ जाए 7, मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर 7 लोग हैं. इस तरह पूरे हाउ मेनी हाउस होल्ड्स वी हैव कंप्लीटेड तो हमें पता चल जाए. सो इसके लिए इफ यू वांट टू यूज दिस, तो मुझे फंक्शन में जाना होगा और यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ केसेस बेसिकली अगर मिल जाए तो मेरा काम हल हो जाएगा. लेकिन अगर नंबर ऑफ केसेस के अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक खास इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आपकी ये इसको अगर आप पढ़ें, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि फर्स्ट वैल्यू चाहिए उसके अगेंस्ट, उस ग्रुप के अगेंस्ट लार्ज चाहिए, मिनिमम चाहिए, मीन, सम, स्टैंडर्ड डिविएशंस, काउंट, सो एवरीथिंग ये काम कर सकता है. सो आपके जो इंटरेस्टेड है वो ये है कि मुझे हर हाउस होल्ड के अगेंस्ट नंबर ऑफ केसेस पता चल जाए, तो वो बेसिकली नंबर ऑफ केसेस बेसिकली नंबर ऑफ मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और नंबर ऑफ मेंबर्स अगर हमारे पास आ जाता है तो उसका सिर्फ मुझे केस मिल जाए, कितने केसेस हैं. तो मैं अनवेटेड आईडी के अगेंस्ट केसेस ले लूंगा. ये वेटेड अनवेटेड से आपने कंफ्यूज नहीं होना. इफ यू हैव द डाटा सो यू कैन use the weighted cases, and if you have the unweighted data, simple आपको इस unweighted cases select करना है. So we use id, we use this variable, and function में हमने इसको दे दिया कि हमें unweighted सिर्फ number of cases दे दो. Okay, अब the next target is that कि क्या आप इसी फाइल के अंदर ये काउंट चाहते हैं या एक सेपरेट फाइल हो जिसके अंदर ये काउंट चाहते हैं. सो इसके लिए हमें एक नई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके अंदर वो हमारे रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो चले जाए. और उस डेटा सेट को लेट सपोज हम नाम देते हैं साइज का, SI साइज. ओके, सो ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे ऑप्शन देना चाह रहे हैं ये गैदर करके साइज में ले जाएगा और जस्ट हम ओके करेंगे. आउटपुट विंडो में देखें इसने ऑप्शन बताया कि सक्सेसफुली रन हो गया. जब हम यहाँ पे जाते हैं और इस विंडो को देखते हैं जो नई विंडो खुली है, तो यहाँ पर इसने हमारी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक इसने एक हाउस होल्ड को सिंपल वन टाइम ही दिखाया और उसके आगे जितने मेंबर्स थे वो सब दिखा दिए, ये दिखा दिए, देखें सारे नंबर दिखाना शुरू कर दिए. अब लेट्स सपोज इफ वी हैव ऑल दीज नंबर्स, तो हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल आसान हो गई. और अगर मैं डायरेक्ट लास्ट पे चले जाता हूँ
तो ये शो कर रहा है मेरे पास टोटल 1170 हाउस होल्ड है मेरी स्टडी के। अगर आप नहीं उन सबको भी रखना चाहते हैं तो सिंपल आप इसको यहाँ जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में, और डिस्क्रिप्टिव करने के बाद आप जो है इसमें अपनी स्टडी को परफॉर्म कर लें, और मीन आपको निकालना है तो जस्ट यू विल कलेक्ट दैट। तो योर मीन इज 7.93। सो बेसिकली इट इज शोइंग दैट कि आपका जो स्टडी का मीन आ रहा है वो आ रहा है 7.93। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी हाउस होल्ड साइज। अब बात यह है कि अगर मैं इस वेरिएबल को जो मैंने निकाल लिया है हाउस होल्ड साइज वाला, अगर मैं इस वेरिएबल को अपने उस मेन फाइल में ले जाना चाहता हूं जहां पर हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं हाउस होल्ड की, और अभी बड़ी काम की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई है और ये एचएल से मुझे मिली है, अब मैं इसको यहाँ लाना चाहता हूँ कि आईडी के अगेंस्ट एक साइज भी आ जाए, ताकि अगर मैं कोई क्रॉस स्टेप रन करना जा सकूँ, कोई एनालिसिस रन करना जा सकूँ, तो मैं कैसे करूँ। तो सिंपल, बिकॉज इफ आई वांट टू bring that column in this file, so I have to be here। और यहाँ जिस फाइल में मुझे मर्जिंग करनी है वहां पे रह के मैं डाटा में जाऊंगा और जस्ट आई विल यूज द कमांड ऑफ द मर्ज। ऑप्शन इज द मर्ज। अब मर्जिंग के अंदर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है ऐड केसेस और एक होता है ऐड वेरिएबल। ऐड केसेस तो बेसिकली ये कहेगा कि ये 7, 8, 9 ये बेसिकली दीज ऑल आर द केसेस, और अगर ये केसेस हैं तो जहां पर ये फाइल एंड हो रही है उसके नीचे ये केसेस ऐड करना शुरू कर देगा। इसको देखिए यहाँ पर ये आपके केसेस ऐड करना शुरू कर देगा अगर आपने ऐड केसेस किया। तो हमें ऐड केसेस नहीं करना, वी जस्ट वांट टू ऐड सम वेरिएबल। ओके, सो ऐड वेरिएबल जो है वो ये बेसिकली जाता है कि इसमें सो मेनी वेरिएबल्स आर देयर, बट some interested variable, some variable on which we want to work and we want to bring here, तो हम लाना चाहते हैं। So we want to bring the variable from this file because कि हमारा जो काम का वेरिएबल है वो जिस फाइल में बना हुआ है, तो इसको अनटाइटल्ड size3 के नाम से वहाँ मौजूद है, मैं यहाँ से लाया। अब ये आपसे कहेगा कि अगर आप कोई वेरिएबल लाना चाहते हो तो किस को बेस बना के लेके आओगे। बेस का मतलब यहाँ होता है आईडी। एक्चुअली आपको वेरिएबल पेस्ट कराना है 21433 के अगेंस्ट वही नंबर आना चाहिए जो कि आपकी इंटरेस्टिंग फाइल में भी 21433 के अगेंस्ट था। सो आपके ये जिस वेरिएबल को हम बेस बनाना चाहते हैं वो दोनों फाइल में, यानी जिससे हम वेरिएबल को ला रहे हों और उस फाइल में जिस फाइल में हम वेरिएबल को ला रहे हैं, दोनों फाइल में वो एक वेरिएबल कॉमन होना चाहिए। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड द यूनिक आईडी। सो इन बोथ फाइल हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल है वो आईडी है, और हम आईडी की बेस के ऊपर हम मर्जिंग करेंगे। जैसे हम ये करेंगे तो हम यहाँ पे वेरिएबल में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे आपको राइट साइड पे दिखा रहा है कि जिस फाइल में आप कोई वेरिएबल लेके आ रहे हैं, देयर आर ऑलरेडी सो मेनी वेरिएबल्स आर देयर, और ये उनके आगे स्टार लगा हुआ है। स्टार को यहाँ एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि स्टार बेसिकली वो वेरिएबल है कि जो उस डेटा सेट में ऑलरेडी मौजूद हैं। सो वेरी नाइस। एंड प्लस वो वेरिएबल होंगे जो उस डेटा सेट में मौजूद नहीं हैं और डेटा सेट के अंदर आ रहे हैं। सो इट्स मीन कि अगर हम देखते जाएं तो सारे हमारे स्टार के वेरिएबल हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बहुत लंबी फाइल है। एंड इन द लास्ट देयर इज वन वेरिएबल HL1 अंडरस्कोर NU प्लस। दैट्स बेसिकली ये वो वेरिएबल साइज का वेरिएबल है जो यहाँ पर आने के लिए तैयार है। अगर हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम यहाँ पर इसको रोक सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल ऐसा है कि जिसको आप समझते हैं कि यार हमें स्टडी से बाहर लेने चाहिए, इस फाइल में नहीं रखना, तो वो वेरिएबल अगर हम एक्सक्लूडेड पैन में डाल देंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बाहर निकाल देंगे, तो ये वेरिएबल फिर आपकी जो अभी फाइनल फाइल आएगी उसके अंदर नहीं रहेगा। तो बहुत एहतियात से यहाँ काम करना होता है। और जो स्टार ऑलरेडी मौजूद है वो ये शो कर रहे हैं कि ये फाइल ऑलरेडी बनी हुई थी, ये वो वाले वेरिएबल है, एंड जस्ट दिस वेरिएबल वी आर ब्रिंगिंग हियर। और इस वेरिएबल को हमें रखना है, और किसकी बेसिस पे लेके आ रहे हैं हम, आईडी वेरिएबल पर। तो यहाँ तक अगर बात में कोई इशू नहीं है तो हम जस्ट वो क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम जाके फौरन इसकी आउटपुट विंडो में देखेंगे, और आउटपुट विंडो के अंदर अगर कोई एरर नज़र नहीं आ रहा तो इट्स मीन कि इसने सक्सेसफुली हमारे वेरिएबल को यहाँ पे ये लेके आ गया है। अब हम जाके चेक करते हैं कि क्या ये वापस यहाँ वेरिएबल को लाया है। तो हम HH की फाइल में जाएंगे एंड इन द लास्ट हम वेरिएबल को डाटा वेरिएबल व्यू में जाके लास्ट में चेक करेंगे कि यहाँ पर ये वेरिएबल हमें नज़र आना चाहिए लास्ट में। और देखें लास्ट में ये नज़र आ रहा है।
और ये सक्सेसफुली हमारे वेरिएबल को ले आया है। और अगर हमें ये वेरिएबल ऊपर बिला के चेक करना तो मैं इसको ऐसे ऊपर लेके जाऊंगा और ये देखें बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर आ गया ये वेरिएबल और मैंने यहाँ पे दिखाया। अब मैं इसको वेरिएबल व्यू में देखता हूँ तो देखें ये मेरे काम का वेरिएबल जो बता रहा है कि भाई पहले जो आपके घर में हैं वो 12 लोग हैं, फिर 7 लोग हैं, फिर 9 लोग हैं, और ये मेरा एक बेहतरीन वेरिएबल यहाँ पर आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स करें और उसको आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।